रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश, मौसम के कारण सीएम धामी का गौरीकुंड दौरा रद्द, लापता 17 लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल का चीन में बजा डंका, मानसी नेगी ने कायस्थ पद जीतकर किया देश का नाम रोशन। नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने के विरोध में जुलूस प्रदर्शन, सड़क पर उतरे भारी संख्या की कांग्रेसी, निष्पक्ष जांच की कर रहे मांग। रुद्रपुर में बड़ा सड़क हादसा, स्कूल बस ने मासूम बच्ची को कुचला, गुस्साए लोगों ने बस पर किया पथराव। हरिद्वार में डेंगू से निपटने की तैयारी लाई रंग, अभी तक सिर्फ एक मरीज आया सामने, छात्रों को किया गया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में 17 लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल 3 शव बरामद हुए थे, आज अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य संस्थाओं के जवान खोजबीन में जुटे हैं। वहीं सुबह से क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही है। मौसम इतना खराब है कि सीएम धामी की गौरीकुंड दौरा रद्द कर दिया गया और इस बार के मानसून सीजन से उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया है। इस सीजन में अभी तक प्राकृतिक आपदा में 31 लोगों की जान जा चुकी है और 1176 घर क्षतिग्रस्त हुए। बता दें, रुद्रप्रयाग देश के 10 सबसे अधिक भूस्खलन खतरे वाले जिलों में से पहले नंबर पर है। पिछले 3-4 दशकों के दौरान जिले में भूस्खलन की वे बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें हजारों लोग मारे गए या लापता हो गए। 2013 में केदारनाथ में हुए भूस्खलन और बाढ़ में 4500 लोग मौत के आगोश में समा गए या नामो निशान मिट गया। और अब बीते गुरुवार को भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 17 अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हुई बैठक में वन्यजीव हेल्पलाइन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों की सक्रियता जानने के लिए टोल फ्री नंबर पर सुरई रेंज में बाघिन के घायल होने की सूचना दी। इससे विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी जंगल की ओर दौड़ पड़े, हालांकि यह सूचना गलत निकली। बता दें, जब यह सूचना वन विभाग के टोल फ्री नंबर पर दी तो कॉल अटेंड करने वाले कर्मचारी को नहीं पता था कि उनकी बात सीएम धामी से हो रही है। सूचना के आधार पर जानकारी संबंधित वन प्रभाग भेजी गई। वहीं वन विभाग के अधिकारी सूचना पर जंगल पहुंचे, लेकिन खोजबीन के बाद भी उन्हें घायल बाघिन नहीं मिली। गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी ने देश का मान बढ़ाया। चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय टीम ने 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। टीम का हिस्सा रही मानसी नेगी ने शानदार प्रदर्शन किया। मानसी के कोच और प्रभारी खेल अधिकारी पौड़ी अनूप बिष्ट ने कहा, मानसी ने अपने बेहतर प्रदर्शन से पूरे देश का नाम रोशन किया। उन्होंने पूरी भारतीय टीम को पदक जीतने पर बधाई दी। बताया कि यह प्रतियोगिता 8 अगस्त तक होगी। मूल रूप से चमोली जनपद की रहने वाली मानसी नेगी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। बता दें, गोल्डन गर्ल्स मानसी नेगी ने पिछले साल गुवाहाटी में 11 से 15 नवंबर तक आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 20 महिला वर्ग की 10,000 मीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता था। मानसी इन दिनों चीन में ही हैं और वो इस चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में चुनिंदा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण होना है। इसी योजना के अंतर्गत लाल कुआं स्टेशन नैनीताल पर करीब 23 करोड़ 81 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण व विस्तारीकरण के काम होंगे। कल यानी 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शिलान्यास करेंगे। वहीं इससे पहले आज कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल प्रबंधक रेखा यादव ने लाल कुआं रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण है वो अभी अमृत भारत के लिए निरीक्षण नहीं है, वो तो हम लोग कई बार आप लोग उससे मिले भी हैं बीच में, तो वो निरीक्षण तो लगातार चलता रहा है और उसी के बाद हम लोग प्लान करके क्या इसका स्वरूप होना चाहिए हम लोगों ने निकाला है। अभी जो निरीक्षण है वो क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है 508 अमृत भारत स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये उस कड़ी में लाल कुआं जो है इज्जतनगर मंडल का एक स्टेशन है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका भी इस समय पे 6 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। कितनी तारीख को कार्यक्रम है और क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? 6 तारीख को कार्यक्रम है जिसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उनको सादर इनवाइट किया गया है और वो अटेंड भी कर रहे हैं। इसके अलावा 2,500 से 3,000 लोग का हमें अंदेशा है कि वो यहाँ आएंगे। बड़ा काम होने जा रहा है, तो ये तो इस क्षेत्र के लिए भी बहुत बढ़िया है, रेलवे के लिए तो अच्छा है ही, बट मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ के जन साधारण के लिए बहुत बढ़िया काम हो जा रहा है। देखिए ऐसा है कि इसमें तकरीबन 24 करोड़ की लागत आएगी और जैसे यहाँ अक्सर देखा गया आपके पास आने जाने का जो ट्रैफिक सर्कुलेशन है, जैसे आप अंदर आते हैं यहाँ क्या बहुत सारे ऑटो और वो जो अंदर आके जो पैसेंजर है उसको जाने और निकलने में असुविधा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जहाँ आपका बुकिंग काउंटर वगैरह है वो ठीक है, वहाँ बैठने की समुचित सुविधा हो, आपके यहाँ टॉयलेट्स जो हैं वो ठीक रहें, आपका एफओबी यहाँ 12 मीटर का बहुत छोटा एफओबी है आज के दिन में, और जब यहाँ गाड़ी आती है और ये बड़ा जंक्शन है तो यहाँ जब गाड़ी आती है तो एकदम से भगदड़ मच जाती है। वी डोंट वांट कि यहाँ कोई भी इस टाइप का सुविधा हमें प्रदान करनी है, तो 12 मीटर का एफओबी हम लोग यहाँ डालने का इस पर कार्य करने वाले हैं। इसके अलावा एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स, क्योंकि ऊंचे आ जाते हैं और अगर वृद्ध लोग हैं या जो दिव्यांगजन है उनके लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का भी इस पर प्रावधान होगा। आपका इसके अलावा प्लेटफॉर्म वगैरह है या जो आपका सिटिंग वगैरह है, पंखे वगैरह है, लाइटिंग वगैरह है, वो सब बेसिकली इसलिए इस बात को ध्यान में रख के किया हुआ कि पैसेंजर को क्या सुविधा चाहिए होती है और क्या हमें उनको देनी है। द्वाराहाट नगर के मुख्य चौक पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नारायण रावत ने संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा न्यायपालिका का सम्मान और आदर विश्वास करती है और कोर्ट ये राहुल गांधी की जीत नहीं बल्कि सत्य की जीत है। वहीं कोर्ट का फैसला बीजेपी सरकार को एक सबक है। माननीय राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट ने सदस्यता निरस्त की थी, वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगाते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया, और हेल्दी डेमोक्रेसी में हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष को मजबूत करना चाहिए, लेकिन केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी की और देश की जनता की जीत है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगले महीने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में होने वाली है, जिसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से हमने कर ली है पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। और हम भारतीय जनता पार्टी को केवल ये संदेश देना चाहते हैं, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हरिद्वार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मनु शिवपुरी ने एक बालिका का स्कूल में एडमिशन कराकर कक्षा 12वीं तक का रहने व खाने का खर्चा उठाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। बता दें, डॉक्टर मनु शिवपुरी मन की आवाज़ फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं और इसी के साथ उन्होंने देश के लोगों से बेटियों के लिए अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देश में शिक्षा पैसा भी है
और बेरोजगारी भी है और यह एक बहुत बड़ा असंतुलन है। इसमें हमारे प्रयासों की आवश्यकता है और कुछ लोग पदों पर हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ को और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। बेटियों के लिए मेरा स्पेशली वर्क रहता है, क्योंकि मेरा मन होता है कि क्यों ना एक जो भेदभाव है, बेटियों के साथ भेदभाव है, उसे अपने लेवल से भी कुछ क्षेत्र में भी मैं कर पाऊं तो मुझे खुशी होगी। इसी संदर्भ में मेरे कार्य रहते हैं कि कुछ बच्चियां, अभी मुझे एक लखनऊ के पास की घटना का संज्ञान हुआ था कुछ समय पूर्व ही कि 3 बच्चियां हैं और उनके पिता की मृत्यु हो जाने पे दादा द्वारा इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था कि 2-2 दिन तक भोजन भी नहीं देती थी। उन्हें बहुत मुश्किल में मैंने लखनऊ से हरिद्वार बुलाया और उनका आवासीय छात्रावास में एडमिशन कराया। आज वो 12th तक की शिक्षा के लिए सुरक्षित हो गई हैं, पढ़ रही हैं। ऐसी ही एक घटना अभी 2 दिन पूर्व भी हुई। मैं प्रयास में तो 6 महीने से थी इस बच्ची के, क्योंकि इसके पिता नहीं है और माता बहुत बीमार है, तो इनको पालना भी उसके लिए बहुत दूभर हो रखा था, तो पढ़ाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इसकी जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने इसके लिए प्रयास आरंभ किए और बहुत जगह मैंने बात की, लेकिन कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्ची 10 वर्ष से अधिक हो गई थी। तो फिर अब जाकर मेरे 6 महीने के समय के उपरांत आवासीय छात्रावास में उसका एडमिशन हो चुका है और बच्ची बहुत खुश है। वहाँ पे उसको खेलने के बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स का जगह है, ग्राउंड है और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गई तो वो बच्ची बहुत खुश थी कि पहली बार उसने इस आयु में पहली बार यूनिफॉर्म पहनी और बहुत खुशी से वो स्कूल गई है। तो ईश्वर उसे आशीर्वाद दे और उसका सुखद भविष्य बनाए। बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे देश में शिक्षा भी है, पैसा भी है, बेरोजगारी भी है, ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो इसमें जो है हमारे प्रयासों की आवश्यकता है। कुछ लोग पदों पर हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ को और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। देशभक्ति, देश प्रेम के संदेश की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग देश पर बलिदान हुए हैं, उनकी भूमि को हमें संभालना है। तो क्यों ना हम अपने इस संदेश की शुरुआत अपने स्कूल से करें और जितने बच्चे हमारे स्कूल में या हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, उन्हें अपने देशभक्ति का संदेश दें और जीवन की दिनचर्या के साथ वो देश प्रेम को अपनाकर आगे बढ़ें और देश का विकास करें। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ सभी से कि अपने क्षेत्र में, अपने आसपास ये संदेश अवश्य फैलाने का प्रयास करें। हरिद्वार में पुलिस ने एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं तोड़फोड़ और पथराव करने वाले 50 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। मामला पथरा थाना क्षेत्र के गाड़ोवाली गांव का है। यहां के रहने वाले भाजपा नेता अक्षय चौधरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद महिला के समुदाय के लोगों ने भाजपा नेता के ऑफिस पर पथराव करते हुए तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने मौके पर स्थिति को कंट्रोल किया और महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता अक्षय चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कल एक अश्लील हरकत वाला वीडियो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान लेकर के उसमें पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि वीडियो में लोकल लोगों द्वारा उनको पहचान लिया गया था और उस पर एक पथराव भी किया गया उस क्षेत्र में जाकर के, जिस पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जो दंगाई थे, शरारती तत्व थे, वो वहां से भाग गए, परंतु उसको पुलिस ने संज्ञान लिया इस प्रकरण का भी और उस पर भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही जो वीडियो में महिला है उनकी तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर प्राइमा फेसी जो मुकदमा था वो शरारती तत्वों पर अज्ञात में पंजीकृत किया गया है, लेकिन वीडियो फुटेज हमारे पास प्राप्त हो गई है, उसमें उनको चिन्हित कर लिया जाएगा, जल्दी उनके नाम भी प्रकाश में आ जाएंगे।
हरिद्वार के यूपीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ धरना देने के बाद स्वराज सेवा दल का कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहीं सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी का कहना, यूपीसीएल में तमाम अनियमितताएं और जनता के शोषण को लेकर सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय पर धरना दिया गया था, लेकिन पहले से सूचना देने के बावजूद भी सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं रहे, जिससे नाराज होकर कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए। सभी कार्यकर्ताओं की मांग है सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर को तुरंत निलंबित किया जाए। बिजली विभाग के अधिकारी लगातार उकसा रहे हैं, स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को लगातार उकसा रहे हैं। अगर इसमें कोई भी घटना इस प्रकार की घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं और यहाँ जो प्रशासन और सरकार की होगी, क्योंकि जो अधिकारी है बेलगाम है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। देखिए, लगातार जब हमने सूचना दे रखी थी, पहले से लिखित में सूचना थी, तो सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर को मौजूद रहना चाहिए था। इनकी तमाम जो ये टेंडर हो रखे हैं, इसमें धांधलियाँ हो रखी हैं, तमाम जो बिजली कटौती हो रही है, ये तमाम बिजली चोरी करवा के बिजली कटौती करा के अपने लोगों को, अपने जो इंडस्ट्री है जो जिसमें से इनका कमीशन फिक्स है या जहाँ से इनको लगातार पैसे मिल रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। आम जनता त्रस्त है, आम जनता परेशान है। इनके पास किसी प्रकार का जो है कोई भी ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे कि आम जनता को निजात मिल सके। तो हमें आज इनसे वार्तालाप करनी थी कि क्यों बिजली महंगाई हो रही है, क्यों बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों आम जनता को बिजली नहीं दी जा रही है और क्यों आप लोगों पर झूठे मुकदमे लिखवा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने बहुत लाइटली लिया, लगातार कहते रहे हम आ रहे हैं, और हम चूंकि सूचना दे रखी थी और हम लगातार सरकार और प्रशासन के साथ सामंजस्य बना के रखना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार के ये कृत्य कर रहे हैं, उस प्रकार से लगता है कि इस प्रदेश में अभी फिर से आंदोलनों की जरूरत है। इस प्रदेश की ये बलि लेंगे, इस प्रदेश के आंदोलनकारियों को पहले भी इन्होंने बलि ले रखे। मुझे लग रहा है इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी फिर से बलि लेंगे। तो हमारे कार्यकर्ता देखिए बलि देने को तैयार हैं। उतरना समझाना क्या है, आज सारी दुनिया प्रशासन के सामने जो उनके झूठे कारनामे हैं, जो उनके काले कारनामे हैं, जो इन्होंने फर्जी टेंडर कर रखे, उन पर इनसे वार्तालाप होगी। जनता के लिए उनके पास क्या नीति है उस पर उस मामले में इनसे वार्तालाप होगी। उसके बाद देखा जाएगा क्या करना। अभी तो चढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। यह देश की जनता के लिए एक भावनात्मक जीत है। इससे गठबंधन को भी ताकत मिलेगी। जीत भी है, क्योंकि हर किसी के मन में यथा करते हैं और मैं समझता हूं कि सत्ता भी इसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करेगी। और ये देश के करोड़ों इंसानों की भावनात्मक जीत भी है, क्योंकि हर किसी के मन में यह था कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया अडानी के खिलाफ मामला उठा करके कि आपने उसकी मेंबरशिप भी और उनको मैक्सिमम सजा दे दी जो एक धारा के तहत दी जा सकती है। और जिस तरीके से सजा बनाई गई, जिस तरीके से हाईकोर्ट से उसकी पुष्टि हुई, सारे घटनाक्रम को जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा, समझा और करोड़ों लोगों के मन की जो भावना थी, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स के मन में शंकाएं थी, उन सब का समाधान कर दिया एक ही बात में कह करके, ये सवाल करके कि भाई ऐसा मैक्सिमम सजा ही क्यों दी गई उनको जो है। और साथ साथ एक नसीहत भी दी गई, जो नसीहत जो है दी तो गई सास को है मगर सुनाई बहू को गई। राहुल जी के संदर्भ में को कहा गया, मगर उन व्यक्तियों को भी कहा गया जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कह देते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों को। जो लोग सोनिया जी को या अपने विपक्ष के नेताओं के लिए कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, उन सबको भी कहा है कि सबल करके बात करो। ये राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व की जीत है। उन्होंने कितनी सहनशीलता के साथ, शालीनता के साथ सारी प्रक्रिया को, सारे दंड को झेला है और उन्होंने सिद्ध किया कि वो भारत जोड़ो यात्री नहीं बल्कि मोहब्बत के दुकान के वास्तविक व्यक्ति हैं, जो अमेरिका या दुनिया के सामने मोहब्बत की दुकान की खुशबू बिखेर सकते हैं जो है। तो ये
इससे गठबंधन को बिल्कुल ताकत मिलेगी, हर सही आदमी को ताकत मिलेगी, करोड़ों भारतवासियों को ताकत मिलेगी, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताकत मिलेगी, भारत की लोकसभा और संसद को ताकत मिलेगी। आप देखिएगा राहुल गांधी की उपस्थिति अपने आप में शक्ति प्रदान करेगी। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घरों में आगजनी की गई। इस हिंसा के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं आज सुबह भी विष्णुपुर के क्वाक्टा इलाके में जबरदस्त फायरिंग हो रही है और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। यह गोलीबारी कुकी बहुल पहाड़ी इलाके से हो रही है। पहाड़ी इलाकों से बम और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। वहीं विष्णुपुर में हुई हिंसा के बाद लोगों में गुस्सा है। इस बीच मणिपुर में एक कमांडो को हेड इंजरी हुई है और उसकी स्थिति काफी क्रिटिकल है। कमांडो को विष्णुपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ महिलाओं में काफी रोष है और महिलाएं सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। बता दें, बीती रात विष्णुपुर में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा कुकी समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कुछ लोग बफर जोन को पार करके मैतेई इलाके में पहुंच गए। उन्होंने मैतेई इलाके में फायरिंग की। विष्णुपुर जिले के क्वाटा इलाके से 2 किलोमीटर से आगे तक केंद्रीय बलों ने बफर जोन बनाया है। फिलहाल अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी संगठन पीएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और इससे अनुच्छेद 370 खत्म करने का बदला बताया। पीएफएफ ने एक बयान जारी कर कहा, संघीय सरकार के अवैध तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म करने की पूर्व संध्या पर हमारे लड़ाकों ने हमला किया है। बता दें, कुलगाम जिले के हलान वन क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में आतंकियों के होने की सूचना पर सेना ने सर्च अभियान चलाया था, जिसमें कुलगाम पुलिस भी शामिल थी। अभियान के दौरान शुक्रवार शाम को आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 3 जवान घायल हुए थे। वहीं आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ ऐसे समय में हो रही थी जब शाम 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी ने श्रीनगर में विजय मार्च निकालने का ऐलान किया। नेहरू पार्क से शुरू होकर के ये विजय मार्च शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर तक जाएगा। वहीं एहतियात के तौर पर आज अमरनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया। हरियाणा के नूंह में हिंसा के माहौल से तनाव है। इस बीच जिला प्रशासन ने एक बार फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। आज सुबह यहां SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास अवैध दुकानें तोड़ी गई और इसके साथ ही अवैध कब्जे भी खाली कराए गए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, नूंह हिंसा के संबंध में अब तक 102 FIR दर्ज की जा चुकी है, जिनमें आधी ज्यादा अकेले नूंह में हैं। अब तक 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, नूंह में हमारी पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है और अभी तक 102 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और अभी हम जिनको हमने गिरफ्तार किया था उनको हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया था और 1 दिन का रिमांड मिला था, तो उन्हें पूछताछ की गई है और काफ़ी बड़ी जानकारियां मिली हैं। गिरफ्तारियां अभी और भी होंगी, लेकिन हमारी पुलिस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और एक भी दोषी छूटे ना, कोई भी हो जाए। जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जैसे जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहाँ जरूरी होगा हम चलाएंगे। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं और सारी जो CCTV फुटेज है वो खंगाली जा रही है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो
भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें, और बाकी भी जो लोग यात्रा में थे उन्होंने भी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बनाई हुई है, दे शुड कम फॉरवर्ड और आकर बताना चाहिए कि ये हमने रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी जिनको नू में लगाया गया है वो पीछे काफ़ी 1-2 साल से नू में रहे हैं, और अब क्योंकि नू के एसपी सिंगला साहब छुट्टी पर गए हुए थे, जब हादसा हुआ तो तब उनको वहाँ पर बुला लिया गया था, तो अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो सके इसलिए उनको ही अब परमानेंट वहाँ का एसपी लगा दिया गया है। देखिए, नू में हमारी पुलिस पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद रूबन अस्पताल में बीजेपी नेता नीलेश मुखिया को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की और उनके आवास जाकर उनकी पत्नी से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब यह घटना हुई थी तो वो संसद सत्र में व्यस्त थे, लेकिन वे लगातार पटना के रूबन अस्पताल के डॉक्टर से बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश तेजस्वी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कमजोर कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और यह अपराध कुशासन को बेनकाब कर रहा है। से फोन पर टच में था क्योंकि संसद में विप था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन रोज मैं सुरेश बाबू उनके भाई और डॉक्टरों से बात करता था। आज मैं सदन एक प्रकार से छोड़कर उसको देखने के लिए आया हूं। दिल्ली में जो एम्स के डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन, उनसे मैंने खुद बात किया, डॉक्टर सत्यार्थी से, और यहाँ के डॉक्टरों से भी बात कराई। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू आपकी बिहार की पुलिस क्या कर रही है? ये कोई तरीका है? दिन दहाड़े 4-5 गोली मार दी गई, 7 गोली, और कोई पकड़ा नहीं गया। क्या हो रहा है आपकी पुलिस को? अगर आपकी नाक के नीचे कुर्जी में यह हाल है तो गांव का क्या हाल होगा? कितने लोग मारे जाएंगे? किस सुशासन की बात करते हैं आप? बहुत पीड़ा हुई है। और यहाँ के सांसद के नाते और बिहार के एक नागरिक के नाते मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस इस मामले को सख्ती से लेगी। अभी तक कोई दोषी पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं हुआ? ये बहुत पीड़ादायक है। और नीतीश बाबू, देश घूमिए, जरा बिहार और पटना पर भी ध्यान दीजिए कि अपोजिशन की एकता करने के क्रम में बिहार में कौन सा खौफ आ रहा है कि रोज अखबार खोलिए तो 2 लोग मारे गए, 3 लोग मारे गए, बैंक की लूट हो गई, करोड़ों की लूट हो गई। ये इतना बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता पर हत्या, जानलेवा हमला हुआ, वो मौत से जूझ रहा है, अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है। तो मुझे मालूम है, मैंने स्वयं भी अनुशंसा की थी, बात किया था, लेकिन नीतीश बाबू के राज में किसको लाइसेंस मिलता है और किसको नहीं मिलता है, ये चर्चा कभी और करेंगे। घटना के 1 घंटे पहले से अपराधी रेकी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के इंटेलिजेंस राहुल गांधी की पुलिस को कोई काम नहीं किया। ऐसा है, फिर कहूंगा आपसे, ये कोई छोटी बात है क्या? और इंटेलिजेंस की बात तो बार इतने दिन हो गए, अभी तो कोई सुराग क्यों नहीं मिला, जबकि वो दिन में घूमते हुए निकले हैं। खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।